सत शर्मा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कल विधानसभा का विशेष सत्र है और उससे पहले ये बैठक बुलाई गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने विधायकों की बैठक बुलाई है और विधायकों की बैठक बुलाई गई है। कल होने वाले सत्र को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, कल विधानसभा के सत्र को लेकर जो बैठक है वो उससे पहले बुलाई गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये बैठक बुलाई है। क्या कुछ बैठक में चर्चा हो सकती है, किन किन विषयों पर चर्चा हो सकती है, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और जो मेरे पीछे आप ये जो रूम देख रहे हैं, यहाँ पे बीजेपी की जो विधायक हैं, अभी कुछ ही विधायक पहुँचे हैं। 28 के 28 विधायक अभी पहुँचे नहीं हैं। तकरीबन 15 से ज़्यादा विधायक तो पहुँचे हैं। जो सत शर्मा है, जो प्रेसिडेंट हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और इसके साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा, श्यामलाल शर्मा और बाकी जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन ज़्यादातर अभी कुछ विधायकों के आने का सिलसिला भी वो आएंगे और उसके बाद जो मीटिंग है वो शुरू होगी। जाहिर तौर पर जो कल स्पेशल सेशन है, असेंबली सेशन, जिस तरह सुनील शर्मा जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन, उनसे भी मेरी आज बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक कंडेमनेशन प्रस्ताव पास किया, उनकी निंदा प्रस्ताव हो उनके खिलाफ। जो उन्होंने पहलगाम में जिस तरह से टेरर अटैक हुआ है, एक 27 इनोसेंट जाने गई हैं, उसके खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पास होना चाहिए, कंडेमनेशन होनी चाहिए पाकिस्तान की और टेररिज्म की। उस पर वो चाहते हैं कि कल सभी जो विधायक हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, वो इसमें शामिल होकर पाकिस्तान के खिलाफ एक कंडेमनेशन प्रस्ताव पास करे। लेकिन इसी बीच जो सज्जाद शाहीन है, जिस तरह से आपने देखा, हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। एक तरफ से बीजेपी चाहती है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत नहीं होनी चाहिए जब तक, और पाकिस्तान को कदम उठानी चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन उसी बीच जो हमने देखा, आज सज्जाद शाहीन जो कि बानिहाल के एमएलए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और बीजेपी के जितने भी नेता, क्योंकि मैंने कोशिश की उनसे अभी बात करने की, कुछ एमएलए भी आएंगे उनसे मैं बात करूंगा, लेकिन क्योंकि वो अंदर मीटिंग कर रहे हैं और कई एमएलए के आने का सिलसिला भी शुरू होगा, तो उनसे भी हम बात करें। लेकिन जो बीजेपी है उसने इसको बकवास बताया है जो सज्जाद शाहीन कह रहे हैं, और कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की रियल फेस है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो इससे जाहिर होता है। वो कहते हैं कि वो सवाल पूछ रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अभी बातचीत की क्यों सूझ रही है, क्योंकि अभी हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए कि जिन्होंने ये अटैक किया है उनको उनकी सज़ा मिले, पाकिस्तान को भी इसकी सज़ा मिले, क्योंकि पाकिस्तान ने ही, पाकिस्तान की शय पे ही और पाकिस्तान के डायरेक्शन पे ही ये सब कुछ हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ये कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाया जाए, पाकिस्तान को जो उसने हमाकत की है उसको उसका सबक मिलने। तो उस बीच में पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की जो वकालत सज्जाद शाहीन कर रहे हैं, उसमें वो कोई लॉजिक नहीं बनता है। कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का रियल फेस इसमें जाहिर हो गया है। लेकिन फिलहाल जो मीटिंग है वो अभी थोड़ी देर में ऑफिशियली शुरू होगी, और कल जो 10:30 बजे स्पेशल सेशन है दिन भर चलेगा। उसमें सभी मेंबर, जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उनको वो बात करेंगे जो पहलगाम में अटैक हुआ, और उसके बाद खासकर जो हालात बने हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो ये भी मुद्दा उठाएंगे कि जो बाहर स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसमें सज्जाद लोन पीडीपी की पार्टी, पीडीपी है, सज्जाद लोन है, इसी तरह से एआईपी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं वो ये भी मुद्दा उठाएंगे कि बाहर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको उनके मुताबिक हरास किया जा रहा है, वो इस मुद्दे को उठाएंगे। अगर हम बीजेपी की बात करें, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रस्ताव है उसको उस पर प्रेस करेंगे कि उसके खिलाफ प्रस्ताव पास होना चाहिए, टेररिज्म के खिलाफ प्रस्ताव पास होना चाहिए, और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारी तरफ से एक मैसेज आनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को और पूरी वर्ल्ड को, कि जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है वो भी जम्मू
जम्मू कश्मीर की असम्बली भी चाहती है कि आतंकवाद ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान को उसको एक मैसेज दी जाए, एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड मैसेज दिया जाना चाहिए कि आपने जो किया है वो गलत है। तो फिलहाल उस पर नज़र है, कल जो होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला की अगर हम बात करें, जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने भी पहले दिन से, और पीडीपी भी इसमें शामिल है, उन्होंने पहले दिन से कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिस तरह से ये अटैक हुआ है और उसमें जिस तरह से मासूम लोगों की हत्या हुई है, हम भी उसको कंडेम करते हैं। और जिस तरह से अगर जो स्ट्रॉन्ग एक्शन इंडियन गवर्नमेंट ने दी है, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की बात है, इसी तरह से जो वीज़ाज़ की बात है और बाकी चीज़ें जो मेजर्स उठाए गए हैं कुछ दिनों से, उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी पार्टीज़ हैं वो भी इसमें सपोर्ट कर रही हैं, इस कदम को सपोर्ट कर रही है। और कल जम्मू कश्मीर असम्बली का जो हैगा उसमें न सिर्फ ये चीज़ें होंगी कि जो अटैक हुआ, लेकिन अटैक के बाद देखिए टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, टूरिज्म सेक्टर बहुत। जी बिल्कुल, यानी कि प्रदेश के जो तमाम मुद्दे हैं इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और कहीं ना कहीं चिंता का भी विषय बना हुआ है, इन तमाम मुद्दों पर कल चर्चा होगी। और उससे पहले ये बैठक काफी अहम है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। हालांकि